साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित बड़ी अपडेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट में आज आपके मामले की सुनवाई लगी हुई थी और कई महीनों के अंतराल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लिस्टेड हुआ था। और हमारे जितने भी पीड़ित साथी हैं आज काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे और हमारे कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट यानी कि नई दिल्ली पहुंचे हुए थे और उम्मीद थी कि आज कोर्ट में सुनवाई होगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी और कहीं न कहीं इस मामले का निस्तारण भी होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को निराशा हासिल हुई। सरकार की तरफ से जो भी प्रयास किए गए और हमारे जो अभ्यर्थियों की तरफ से जो प्रयास किए गए, सभी प्रयास निरर्थक साबित हुए। माननीय जज साहब ने कोर्ट में सुनवाई न करते हुए अगली तारीख 2 महीने की बाद की लगा दी है, यानी कि जनवरी 2025 की तारीख लगा दी है। 12,460 शिक्षक भर्ती में अगर बात करें तो लगभग 600 से 700 पद खाली चल रहे हैं और 600 से 700 पदों पर जो पद हैं वो होल्ड भी हुए हैं, यानी कुल लगभग 1400 से 1500 पदों पर नियुक्ति होना बाकी है। आप सभी को बता दें, हमारे कुछ अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग के लिए लगातार प्रयासरत हैं और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं न कहीं याची लाभ के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। 2 टीमें इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं। चयनित टीम की तरफ से एक टीम थर्ड काउंसलिंग करवाना चाहती है और दूसरी टीम याची लाभ पाना चाहती है। वहीं दूसरी विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का केवल और केवल एक ही प्रयास है कि जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनकी नौकरी में किसी प्रकार का कोई खतरा ना पड़े। बाकी सरकार जितने भी खाली पद हैं, जितने भी होल्ड पद हैं, उस पर कुछ भी करवा सकती है। फिलहाल आप सभी को बता दें, हमारे जितने भी पीड़ित साथी हैं अगर वो इस भर्ती में नौकरी चाहते हैं तो उनको कुछ प्रयास करना होगा। जैसा कि पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि जे ऐसे अभ्यर्थी जो थर्ड काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनको कुछ प्रयास करना होगा। जैसा कि चैनल के माध्यम से पहले भी अवगत कराया गया था कि सरकार थर्ड काउंसलिंग करवाना चाहती है और वो भी ओपन टू ऑल करवाना चाहती है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ अभ्यर्थी बघेल सिंह प्रताप जो कि बेसिक शिक्षा परिषद हैं के सचिव हैं, उनसे मुलाकात भी की थी। तो वहाँ से भी ये सूचना निकल के आई थी कि सरकार थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रतिबद्ध है और ओपन टू ऑल के तहत प्रतिबद्ध है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर कोई आदेश नहीं पारित होता तब तक सरकार के हाथ बंधे हुए हैं और सरकार थर्ड काउंसलिंग नहीं करा सकती। लेकिन कुछ हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मानना है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत डबल बेंच के आदेश का उल्लंघन की है सरकार। इस एवज में सरकार को कहीं न कहीं जितने भी खाली पद हैं उन खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट में जितने भी याची बने हुए हैं उनको याची लाभ देकर मामले का निस्तारण कर सकती है। फिलहाल भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह निर्णय होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निस्तारण थर्ड काउंसलिंग करवा के करती है या याची लाभ दे के कराती है। ये समस्त चीज़ें आने वाले दिनों में सुनवाई को लेकर सुनवाई के दौरान बहस में देखने को मिलेगा। फिलहाल ऐसे अभ्यर्थी जो थर्ड काउंसलिंग की लगातार प्रयासरत हैं उनको कुछ प्रयास करना होगा। जैसा कि पिछले दिनों आप लोगों को बताया था कि आप लोग SCRT कार्यालय पर जाकर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव बघेल सिंह प्रताप जी से मुलाकात करेंगे तो कहीं न कहीं सरकार इस मामले पर पूरी मजबूती के साथ पैरवी करेगी और थर्ड काउंसलिंग के लिए अपना पक्ष भी रखेगी। क्योंकि पिछले दिनों सुनवाई के दौरान आप लोगों ने देखा ही होगा कि माननीय कोर्ट ने सरकार से प्रत्यक्ष रूप से यह सवाल किया था कि जितने भी खाली पद हैं उन खाली पदों को लेकर सरकार क्या करना चाहती है। तो हमारे जितने भी थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रतिबद्ध अभ्यर्थी हैं उनको यह प्रयास करना होगा, SCRT कार्यालय पर जाकर बघेल सिंह प्रताप जी से मुलाकात करनी होगी और सरकार तक ये बात पहुंचानी होगी कि जितने भी खाली पद हैं उन खाली पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेने की कोशिश भी करे। अंतरिम राहत के तहत अगर इस प्रकार का आदेश लेने में सरकार कामयाब होती है तो जितने भी खाली पद हैं उन खाली पदों पर थर्ड काउंसलिंग हो सकती है। जो होल्ड सीटें हैं उनको उन होल्ड सीटों में जितनी भी सीटें निरस्त हो चुकी हैं उनको भी ऐड करते हुए थर्ड काउंसलिंग कराया जा सकता है। बाकी जो होल्ड है उस पर निर्णय लेते हुए बाकी अभ्यर्थियों को भी न्याय दिया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ पोस्ट हैं, उस पोस्ट पर हम चर्चा करेंगे जैसा कि आपके बीच के अभ्यर्थी ने शेयर किया है और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे पीड़ित साथियों को न्याय मिल सकता है, क्या याची लाभ संभव है या नहीं, इस सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज कोर्ट नंबर 7 में सीरियल नंबर 114 पर आपके मामले की सुनवाई लगी हुई थी, लेकिन सरकार की तरफ से सीनियर अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम उपस्थित नहीं थी और पीड़ित साथियों की तरफ से भी सीनियर अधिवक्ता उपस्थित न होने की वजह से और कहीं न कहीं जज साहब का मूड भी नहीं था, इसलिए आज केस की सुनवाई नहीं की है और उन्होंने
अगली तारीख 2 महीने के बाद की लगा दी है। और आप देख सकते हैं अर्चना राय की अपील में और उमेश चंद की अपील में वो तारीख मेंशन हो चुकी है और आपका मामला कहीं न कहीं 20 जनवरी 2025 के लिए लिस्टेड हो चुका है। तो आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई अब 20 जनवरी 2025 को होगी। बाकी आज की सुनवाई का आर्डर आने के बाद सही तारीख निश्चित हो जाएगी कि क्या 20 तारीख को ही केस की सुनवाई होगी अथवा उसके पहले भी हो सकती है। फिलहाल आज की सुनवाई में माननीय जज साहब ने ओरली स्पष्ट रूप से कहा था कि जनवरी के सेकंड वीक में केस की सुनवाई लगेगी, लेकिन केस स्टेटस देखने के बाद ये तय हो चुका है कि आपके केस की सुनवाई 20 जनवरी 2025 को देखने को मिलेगी। फिलहाल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, उस पोस्ट पर हम चर्चा करें तो आपको बता दें पोस्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि आज कोर्ट नंबर 7 में आपका अपना मामला 114 नंबर पर लिस्टेड था। आपने केस की सुनवाई 3:45 पर आई, केस टेकअप भी हुआ लेकिन फैसला नहीं हुआ, ना ही सुनवाई किसी कारण हुई। कारण अगर बात करें तो जज साहब कहीं न कहीं सरकार की तरफ से जो सीनियर अधिवक्ता हैं ऐश्वर्या भाटी मैम को उपस्थित नहीं थी, जिसकी वजह से आज कोई केस की सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि पिछले डेट पर आप लोगों ने देखा होगा माननीय जज साहब ने सीधे तौर पर सरकार से यही जवाब दिया था कि जितने भी खाली पद हैं उन खाली पदों पर सरकार आखिरकार क्या करना चाहती है। लेकिन आज सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम उपस्थित नहीं थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने जनवरी सेकेंड वीक की तारीख लगा दी है। आपको बता दें इस केस में अगर देखा जाए तो कुछ कमियां हैं, अगर उस कमियों पर हम गौर करें तो जितने भी थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रतिबद्ध अभ्यर्थी हैं उनको बार बार वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से हमारे पीड़ित साथियों ने लगातार आगाह किया है और ये बताया है कि अगर आप लोग थर्ड काउंसलिंग चला चाहते हैं तो लखनऊ आना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करनी होगी, बघेल सर से मुलाकात करनी होगी, उन पर दबाव बनाना होगा, तब जाके आपके मामले पर सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर पैरवी करेगी। लेकिन आप सभी को बता दें पिछले 2 महीने से इस प्रकार की सूचना चैनल के माध्यम से दी गई और आपके पीड़ित साथियों की तरफ से भी तमाम ग्रुपों में दी गई, लेकिन अभ्यर्थी अपने घरों से बाहर नहीं निकले, जिसकी वजह से मार्च के बाद नवंबर तक आप लोगों ने इंतजार किया और अब नवंबर से लेकर जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। आप सभी को बता दें वर्तमान के जो कहीं कहीं बेसिक्स के जो सचिव हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा पोस्ट में कहा जा रहा है। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का जो दायित्व था वो कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद बघेल सिंह प्रताप जी का था और उनके माध्यम से ही आप लोगों ने देखा होगा कि डबल बेंच के आदेश का पालन हुआ और डबल बेंच के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत लेते हुए 5,000 अभ्यर्थियों को स्कूल पहुंचाने का कार्य बघेल सिंह प्रताप के माध्यम से ही पूरा किया गया है। लेकिन आप सभी को बता दें कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न होगा कि अगर सब कुछ सरकार करेगी तो थर्ड काउंसलिंग के लिए सीनियर क्यों खड़ा किया गया। इस पर अभ्यर्थियों की तरफ से ये जवाब दिया गया कि अर्चना राय की अपील को देखा जाए, अक्षय कुमार की अपील देखी जाए या रूप सिंह चाहर की अपील देखी जाए, यानी कि जितने भी अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गए हैं उन सभी के लीडर का एक ही मंशा है कि वो याची लाभ पाकर इस भर्ती में नौकरी पाने की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि लगातार पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के ग्रुपों के माध्यम से अभ्यर्थियों ने यही चीज़ बयां की है कि अगर उन्हें नौकरी याची लाभ के माध्यम से मिलता है तो वो सहर्ष स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी रहेंगे। अगर सरकार सहमत भी हो गई याची लाभ पे तो जो थर्ड काउंसलिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं उनको कहीं कहीं बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए थर्ड काउंसलिंग की मांग करने वाले अभ्यर्थियों ने सीनियर किया है और सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार याची लाभ पर सहमत होती है तो थर्ड काउंसलिंग की मांग करने वाले अभ्यर्थी इस तर्क पर बहस करेंगे और कहीं कहीं सरकार का विरोध करेंगे। क्योंकि थर्ड काउंसलिंग कराते हुए अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है तो बहुत से उच्च गुणांक के अभ्यर्थियों की भी नौकरी लग सकती है, निम्न गुणांक के अभ्यर्थियों की भी नौकरी लग सकती है। लेकिन अगर याची लाभ मिलता है तो जितने भी अभ्यर्थी याची बने हुए हैं केवल और केवल उन्हें ही याची लाभ मिलेगा, बाकी अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित होना पड़ सकता है। इसलिए हमारे थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों की तरफ से ये सूचना सोशल मीडिया पर जारी की गई है। संजीव यादव, वेद वर्मा जो कि थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रतिबद्ध अभ्यर्थी हैं, इनके माध्यम से ये सूचना जारी की गई है कि अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग कराते हुए ओपन टू ऑल के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी हो और सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखकर अंतरिम राहत लेते हुए थर्ड काउंसलिंग के लिए आदेश पारित कराए तो दिसंबर महीने में मंत्री जी से मुलाकात करनी होगी, विधायक जी से मुलाकात करनी होगी, बघेल सर से मुलाकात करनी होगी और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करनी होगी। और तभी इस प्रकार का अगर प्रयास होगा
तो एससीईआरटी कार्यालय पर जाकर शिक्षा मंत्री के घेराव करना भी पड़ेगा। तो इस प्रकार का प्रयास अगर आप लोग करेंगे तभी आपका मामला जनवरी से फरवरी महीने में निस्तारित हो सकता है, अन्यथा मार्च से लेकर जून तक आप सभी को इसी प्रकार कोर्ट खेलना पड़ सकता है। वेद वर्मा और संजीव यादव के माध्यम से यह जानकारी सभी थर्ड काउंसलिंग के उन पीड़ित अभ्यर्थियों को तक पहुंचाई जा रही है जो इस भर्ती में थर्ड काउंसलिंग की उम्मीद लगाकर पिछले कई वर्षों से इस भर्ती में नौकरी का उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। फिलहाल वीडियो पोस्ट के माध्यम से आप सभी को बता दें कि वेद वर्मा और संजीव यादव का कहना है कि अगर थर्ड काउंसलिंग करते हुए इस भर्ती में नौकरी पाना है तो इस प्रकार का प्रयास करना होगा। सरकार पर एक सांकेतिक रूप से दबाव बनाना पड़ेगा, तभी सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी करेगी और थर्ड काउंसलिंग के लिए अंतरिम राहत ले सकती है। आदेश लेते हुए थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। अन्यथा याची लाभ को लेकर अगर देखा जाए तो याची लाभ मिलना कितना सच है और कितना पॉसिबल है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन थर्ड काउंसलिंग कहीं न कहीं नियमतः सही भी है और थर्ड काउंसलिंग के लिए अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को सहमत भी होना होगा, समर्थन भी देना होगा और इस प्रकार का प्रयास भी करना होगा। सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट शेयर किया गया जिसमें बताया गया कि आज सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी अपीलें, जितनी भी एसएलपी दाखिल की गई है उसमें लगभग जितने भी पीड़ित साथी याची बने हुए हैं जो केस की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं वो लखनऊ नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल देखना ये है कि आने वाले दिनों में अगर थर्ड काउंसलिंग के तहत 12,460 शिक्षक भर्ती में नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी सक्रिय हैं तो आने वाले दिनों में मंत्री के माध्यम से, विधायक के माध्यम से और शिक्षा मंत्री के तक अपनी बात पहुंचाने की हर एक प्रयास करेंगे और आने वाले दिनों में सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हुए एक सांकेतिक दबाव बनाएंगे जिससे कि जनवरी महीने में अगर कोर्ट की सुनवाई होती है तो सरकार पूरी मजबूती के साथ पैरवी करे और 12,460 शिक्षक भर्ती का केस निस्तारण भी करे। फिलहाल आज की सुनवाई का भी जजमेंट आया नहीं है, जजमेंट आने के बाद कुछ और भी चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। फिलहाल जनवरी सेकेंड वीक की तारीख लग चुकी है और केस स्टेटस के हिसाब से 20 जनवरी की अगली सुनवाई लगी हुई है, तो जनवरी तक आप सभी के पास समय है सरकार पर दबाव बनाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जनवरी महीने में पूरी मजबूती के साथ पैरवी करते हुए इस केस का निस्तारण करते हुए अंतरिम राहत ले या जितने भी पीड़ित साथी हैं उन पीड़ित साथियों के लिए थर्ड काउंसलिंग के लिए आदेश पारित कराए। फिलहाल देखना यह है कि जनवरी महीने में सरकार इस मामले पर कितना गंभीर है, बाकी हमारे जितने भी पीड़ित साथी हैं वो कितना गंभीर है, आने वाला वक्त बताएगा और जो भी सूचना मिलेगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।